गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 14 मई और 14 मई के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है प्रो एजुकेशन लाइव। तो स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वाहन हेल्पलाइन कोवी वैन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो इस हेल्पलाइन कोवी वैन को हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई है और इस कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर को राजधानी के दक्षिणी जिला पुलिस ने कोरोना वायरस स्थिति के बीच पड़ोस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू किया है और इस हेल्पलाइन का नंबर है 01226241077। तो कोवी वैन जो किसी भी कॉल को प्राप्त करने के बाद एक बीट अधिकारी के साथ कोवी वैन पर तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उन्हें किसी भी आवश्यक वस्तु, टीकाकरण और दवाओं सहित उनके ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। तो कोवी वैन हेल्पलाइन को दिल्ली में शुरू किया गया है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश और साथ ही भारत की राजधानी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और दिल्ली जो 1912 में भारत की राजधानी बनी थी और 1 नवंबर 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। और हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की गई है जो कि एक प्रकार की छात्रवृत्ति योजना है। साथ ही दिल्ली मुख्यमंत्री के द्वारा झुग्गी झोपड़ी आवास योजना भी शुरू की गई है। यहाँ विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। साथ ही 11वां पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन का भी आयोजन दिल्ली में किया गया था और दिल्ली ने अपना अलग बोर्ड ऑफ स्कूल को मंजूरी दी है और साथ ही यहाँ भारत के पहले भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुण कुमार सिंह। तो फ्रेंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD अरुण कुमार सिंह बने हैं और फ्रेंड अरुण कुमार सिंह जिन्हें सार्वजनिक उपकरण चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुना गया है और वर्तमान में अरुण कुमार सिंह BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के विपणन के निदेशक हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका मुख्यालय है मुंबई, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1952 में। तो फ्रेंड भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि भारत की महारत्न कंपनियों में शामिल है और इसके साथ ही भारत की कुछ महारत्न कंपनियां और उनके CMD को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी हाल ही में CMD बनी है सोमा मंडल और इसी के साथ सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में CMD बनने वाली पहली महिला हैं। और इसी के साथ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के CMD हैं मनोज जैन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल के CMD है नलिन सिंघल। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD है सुभाष कुमार। कोल इंडिया लिमिटेड के CMD हैं प्रमोद अग्रवाल और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के CMD हैं श्रीकांत माधव वैद्य। अगला क्वेश्चन है, मेफ्लावर 400 किस महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड मेफ्लावर 400 अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत होगा
और इस पोत यानी कि इस जहाज को IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया है और यह जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए 15 मई 2021 को अपनी पहली ट्रांस अटलांटिक यात्रा शुरू करेगा। तो मेफ्लावर 400 जो पूरी तरह से स्वचालित जहाज है और यह एक 15 मीटर लंबा ट्रिमरन है जिसका वजन 9 टन है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा संचालित होता है और यह दुनिया का पहला मानव रहित पोत होगा जिसका नाम मेफ्लावर 400 है और जो अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए निर्धारित किया गया है। और इस जहाज में एक स्वसक्रिय हाइड्रोफोन के साथ व्हेल को भी सुना जा सकता है और वर्तमान में इस जहाज को 50 मीटर ऊंची लहरों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी के साथ हाल ही में 5 डीप्स एक्सपेडिशन ने दुनिया के 5 महासागरों के सबसे गहरे बिंदुओं पर डेटा प्रदान किया है और इन महासागरों में शामिल है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अगला क्वेश्चन है, आई चूज माई नंबर सुविधा किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हाल ही में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर को लॉन्च किया है और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लॉन्च यह सुविधा बैंक के ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा और बैंक अपने ग्राहकों को उनके बैंक खाते, बचत या चालू खाते के अंतिम 10 अंकों के रूप में अपने पसंदीदा नंबर चुनने के लिए विकल्प प्रदान करेगी। तो इस सुविधा को शुरू किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसकी टैगलाइन है पैसे की कदर। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हैं अजय कंवल। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 24 जुलाई 2006 में और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किस राज्य में बंदरों की जनगणना शुरू की है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा में भारतीय वन्य संस्थान के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बंदरों की जनगणना शुरू की गई है और मनी सेंसस वास्तव में वाइल्ड लाइफ सेंसस ऑफ हरियाणा 2021 का एक हिस्सा था और आगे यह वन्य जीव जनगणना 2021 का एक हिस्सा है और पहली बार यह जनगणना वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा नाम के मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके शुरू की गई थी और इस मोबाइल एप्लीकेशन को भारतीय वन्य संस्थान के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है वन्य जीव संस्थान की। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कि वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित की गई संस्था थी और भारतीय वन्य संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारतीय वन्य जीव संस्थान को सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए 42 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और यह एक स्वायत्त संस्था है जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा की राज्य भाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, हरियाणा में किसान मित्र योजना शुरू की गई है। ई सचिवालय पोर्टल को लागू करने वाला यह देश का प्रथम राज्य है। महिला एवं किशोरी समान योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा की योजना है। इसके साथ ही देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व की पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है और हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं आलोक वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट रिपोर्ट जारी की है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए IEA। तो AEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कहते हैं, जिसने हाल ही में 2021 का रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट जारी की है और इस एजेंसी ने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के वैश्विक विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को 25% तक बढ़ा दिया है। और यह रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 280 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की गई थी, जो कि 2019 की तुलना में 45% की वृद्धि है। वहीं 2020 में हुई 45% वृद्धि पिछले 3 दशकों में सबसे अधिक की वृद्धि है। और इसके साथ ही पवन ऊर्जा में 90% और सौर ऊर्जा में 50% की वृद्धि हुई है। और 2020 में जैव ईंधन की मांग कम हो गई है और साल दर साल उत्पादन में इसमें 8% की कमी आई है। तो फ्रेंड, इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत एवं फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा, जो कि इसका अंतरिम मुख्यालय है। स्थान पेरिस जलवायु सम्मेलन में इसको घोषित किया गया था और इसके महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी हर घर जल योजना लागू करने में किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथे स्थान। तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी हर घर जल योजना लागू करने वाला चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला गोवा देश का पहला राज्य बना था। इसके बाद तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 100% लक्ष्य पूरा करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना था। और इसके बाद जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला पुडुचेरी देश का चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ है। तो जल जीवन मिशन, जो कि केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, इसकी घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी और इसका उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में 100% पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। और इसी के साथ इस मिशन को अपनाने वाला पुडुचेरी देश का चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो पुडुचेरी, जिसे पौंडीचेरी भी कहा जाता है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी, जिसका स्थानीय तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव, और यह बंगाल की खाड़ी पर बसा हुआ है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1954 में। मुख्यमंत्री हैं एन रंगासामी। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि अतिरिक्त प्रभार मिला है तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन को। राजभाषा है तमिल, अंग्रेजी, मलयालम और तेलुगु, और राजधानी है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा बनाने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। तो फ्रेंड, चीन, जिसने संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है और इसकी घोषणा हाल ही में चीन के द्वारा की गई है कि माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाने वाला है। और यह चीन की ओर से जाने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल से शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। और इससे पहले नेपाल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों में कई कोविड-19 सकारात्मक निकले थे। और मानसून आने से पहले चोटी की चढ़ाई आमतौर पर पर्वतारोहियों द्वारा अप्रैल और जून के बीच में शुरू की जाती है। और इसी संक्रमण को रोकने के लिए चीन के द्वारा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड, चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन, जिसने अपने पहले मंगल रोवर को पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर जुरोंग नाम रखा है। जुरोंग तियानवेन का स्पेस प्रोब है।
और WHO, जिसने हाल ही में चीन द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IMF। तो फ्रेंड, हाल ही में IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है और IMF के इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यदि भारतीय अर्थव्यवस्था इसी गति से बढ़ती रही तो 2022 में यह जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और IMF के रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रही है और इस समय भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 9.9% की वृद्धि से बढ़ रही है, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 2% की बढ़ोतरी का अनुमान है। और IMF के जारी इस इंडेक्स में अर्थव्यवस्था में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर जापान है। तो फ्रेंड, इस रिपोर्ट को जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का कार्य करती है और यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। IMF की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और IMF के प्रबंध निदेशक है क्रिस्टीन लेगार्ड। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।